नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। करनाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल पुलिस ने 3 से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पकड़े गए आतंकियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में गोलियां और बारूद के कंटेनर बरामद किए हैं। तो ये बड़ी खबर, पुलिस सूत्रों के मुताबिक बारूद की जगह हो सकता है आरडीएक्स, और आरडीएक्स की जांच के लिए बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है, जिसके बाद जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। करनाल पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। 3 से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं और साथ ही बड़ी संख्या में गोलियां और बारूद भी, गोली बारूद के कंटेनर बरामद हुए हैं। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहां पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे करनाल से, जहां पर बड़ी संख्या में आपको बता दें कि गोले बारूद बरामद किए गए हैं। करनाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 3 से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आतंकियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से गोला बारूद ये बरामद किया गया है। और बड़ी संख्या में जो आपको बता दें गोले बारूद का जो कंटेनर बरामद हुआ है। अब ऐसे में पुलिस को यहां पर शक है कि आरडीएक्स हो सकता है, जिसके लिए जांच दल बुलाया गया है और जल्द ही इसकी जांच जब होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आतंकी साजिश जो है वो नाकाम हुई है। देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे किस तरह पर यहां पर महाराष्ट्र के नांदेड़ ये आतंकी जा रहे थे और तभी बड़ी संख्या में गोलियां और बारूद के साथ इन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है, जिसके बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये कंटेनर जो है गोले बारूद का कंटेनर बरामद हुआ है और ये आरडीएक्स हो सकता है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है। इसकी जांच के लिए जो है जांच दल बुलाया गया है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है ये पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तह तक जाने की कोशिश है पूरी, क्योंकि ये आतंकी साजिश जो है उसे नाकाम किया गया है और जो संदिग्ध आतंकी 3 से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो कंटेनर बरामद हुआ है जिसमें गोली बारूद थे उनकी जांच अब होगी। ये आरडीएक्स हो सकता है, ये पुलिस का मानना है। फिलहाल जांच दल बुलाया गया है, जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी। फिलहाल लगातार बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से पुलिस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि आतंकी साजिश जो है वो नाकाम की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको साथ ही बता दें कि 3 से 4 आतंकी, संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर करनाल एसपी का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुन लेते हैं। उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे। वो वहां से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई के लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। सर बड़ी उपलब्धि मिली है, एक आतंकवादी, एक संगठन से जुड़े हुए 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी है बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्तारा टोल के पास में पहुंची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पे पहुंच गई एसएचओ समेत। और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। हरियाणा पुलिस का अपना वो है। देखिए जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? ऐसी गाड़ी दिल्ली नंबर है सर जी, ये डीएल नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी गाड़ी के ओनरशिप किसके नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी हम एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी बस्ताड़ा टोल के पास एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी। आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। तेलंगाना में वहाँ संगठन से जुड़े पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर? हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना? देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी का ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं
उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें हरियाणा डीजीपी का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आईबी से मिला था इनपुट, ये एसपी ने कहा है। तो ये तमाम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे इंडिया न्यूज हरियाणा को डीजीपी ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब और हरियाणा पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया था और बस्ताड़ा टोल प्लाजा से ये गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी, डीजीपी का पूरा बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत के दौरान ये तमाम बातचीत डीजीपी के द्वारा कही गई है। सुंदर सोलंकी जी हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सुंदर सोलंकी जी, जिस तरह से यहाँ पर हरियाणा में 3 से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, ऐसे में अब डीजीपी का पूरा बयान भी सामने आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। खासकर सैल्यूट करना होगा हरियाणा पुलिस को। बड़ी मुस्तैदी के साथ उन्होंने जिस तरह से इनपुट मिल रहे थे, पंजाब पुलिस से इनपुट मिल रहे थे, केंद्र से इनपुट मिल रहे थे, उनको बड़ी ही सावधानी के साथ और बड़े ही जबरदस्त तरीके से ये कामयाबी हासिल की है। एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये आतंकवादी किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये सारी तमाम कार्रवाई की जा रही थी। अभी हालांकि हमारी हरियाणा के डीजीपी प्रशांत जी हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि तीनों ही एजेंसी की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, केंद्र से भी वो लगातार संपर्क में थे, तो तीनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसके चलते ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा को ये भी बताया कि इसमें एक पाकिस्तानी पिस्टल भी बरामद हुआ है। ये अपने आप में बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर पार से इसके द्वार जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से ये साफ नजर आ रहा है। और इसके अलावा पंजाब के जो इनपुट हैं, पंजाब पुलिस के जो इनपुट हैं, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है तीनों पुलिस की। इसमें तीनों ही एजेंसियों को बिल्कुल बधाई देनी होगी और जिस तरह से काम कर रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसमें जो आगे ये किस तरह से इनके तार कहाँ जुड़े हैं, इस सभी की छानबीन लगातार चल रही है। बिल्कुल छानबीन चल रही है, लेकिन सुंदर सोलंकी जी इस बीच में ध्यान देने वाली बात ये भी है और ये चिंता का विषय भी है, जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कहा यह जा रहा, खबर यह है कि 20 से 22 साल के ये सभी हैं और सभी पंजाब के रहने वाले हैं। देखिए ये बड़ी चीज है और लगातार ये चिंता का विषय भी है कि युवाओं को अक्सर बरगलाने की कोशिश आतंकी संगठनों के द्वारा की जाती रही है। और हमेशा से युवाओं के सेंटीमेंट को, उनको अपने लेवल पे, चाहे वो जिस तरह से, चाहे वो लालच देकर या किसी तरह से उनको भड़काते हैं या अपने काबू में करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। ठीक है सुंदर सोलंकी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। गुरुदेव हमारे साथ संवाददाता जो है लाइव जुड़े हुए हैं वहां से। जिस तरह से गुरुदेव ये तमाम जानकारी निकलते सामने आ पा रही है और डीजीपी का बयान भी इस पूरे मामले में सामने आ गया है, फिलहाल अभी किस तरह से जांच चल रही है और जो आरडीएक्स की भी जांच होनी है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, पुलिस लगातार जो है ना इस पूरे मामले को बड़ी गहनता के साथ जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला आतंकी वारदात से जुड़ा हुआ है। और पुलिस एसपी से जब हमारी अभी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इन आतंकियों के जो आरोपी पकड़े गए हैं, अभी संदिग्ध आतंकी जो पकड़े गए हैं 4, उनके संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार पिछले 9 महीने से उनके संपर्क में थे और उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान और असले का भी आदान प्रदान ये लोग कर रहे थे। ऐसे में गुरुदेव जो अभी गिरफ्तारी हुई है इन 3 से 4 संदिग्ध आतंकियों की, क्या जानकारी मिल रही है? इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और इसके साथ ही पंजाब के तो रहने वाले, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? जहाँ तक जो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल पाई है, वो इतना कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। ये जो है कम उम्र के ये आतंकी संदिग्ध जो है पकड़े गए हैं, तो इनका बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो बैकग्राउंड भी आम जैसा है, मीडियम फैमिली से संपर्क संबंध रखते हैं। ऐसे में अभी किस तरह से वहां पर जांच चल रही है? क्या कुछ प्रशासन वहां पर कितनी सख्ती से जांच कर रहा है? चूंकि देखिए ये मामला बहुत गंभीर है, चूंकि एक आतंकी साजिश जो है वो रची जा रही थी, जिसे हालांकि समय रहते ही नाकाम कर दिया गया है। पुलिस एसपी गंगाराम पुनिया यहाँ पर मौजूद हैं, वो गहनता के साथ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
भारी मात्रा में जो इन्होंने मीडिया को भी दिखाया है, जो भारी मात्रा में असला बारूद पकड़ा गया है और एक कंटेनर भी पकड़ा गया है, उसमें हो सकता है कि RDX होने की संभावना भी उसमें जताई जा रही है। तो पुलिस जो है ना इस पर बड़ी नाजुक तरीके से इसको गहनता के साथ जांच कर रही है। जी बिल्कुल, और लगातार सुंदर सोलंकी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर सोलंकी जी, जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है, एक बड़ी साजिश थी, आतंकी साजिश थी, जिसे हालांकि समय रहते ही नाकाम कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में देखना ये भी होगा कि जो आतंकी संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि ये इतनी कम उम्र में और आतंकी साजिश में संलिप्त हो गए। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। प्रशांत कुमार अग्रवाल जो DGP हरियाणा है, इस बारे में भी बात हुई है हमारी, और उनका ये कहना है कि ये अपने आप में इस चीज़ पर भी हम गौर कर रहे हैं कि जो युवाओं को लेकर, खासकर ये युवा किस बैकग्राउंड के हैं और किस तरह से इनके संपर्क में आए हैं और कौन वो लोग हैं जो और आगे इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह के जो अभियान हैं, जो इनको आतंकवादी बनाने को, लोगों को वर्गलाने की जो बात करते हैं, जो इस तरह के संगठन हैं, उन पर उनकी खासी नजर है। और इसके अलावा ये पुलिस की तरफ से ये पूरी तरह से प्रायोरिटी में है इस तरह की चीजों पर, जहां इन युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है या इन युवाओं को इकट्ठा किया गया है या और इस तरह के कहीं कैंप चल रहे हैं, तो उस पर भी पूरी तरह से, चाहे वो केंद्र की एजेंसी हो, हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, तीनों पूरी तरह से एक दूसरे के संपर्क में हैं और जल्द ही पूरे नेक्सस का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। इसके पीछे जो भी, चाहे वो आतंकी संगठन है या और लोग जो जिम्मेवार लोग हैं, पुलिस जल्द से जल्द उन तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। ये प्रशांत कुमार जो DGP हैं हरियाणा पुलिस के, प्रशांत कुमार अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इससे जुड़े हुए जितने भी तार हैं उनको बड़ी बारीकी से पुलिस खंगाल भी रही है, जांच भी कर रही है और जल्द ही इसके जो आका हैं उन तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, और अब हर किसी को ये इंतजार है जल्द से जल्द जो जांच की रिपोर्ट है, चूंकि RDX की जांच होनी है, ऐसे में उस रिपोर्ट का इंतजार हर किसी को, और साथ ही जो पूछताछ की जा रही, क्या कुछ अहम खुलासे होंगे, इसका भी लगातार इंतजार है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए सुंदर सोलंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी जानकारी ये साझा करने के लिए, चूंकि आपकी DGP से बात हुई है और DGP का ये तमाम जो बड़ा बयान सामने आया है। लगातार गुरुदेव हमारे साथ करनाल से बने हुए हैं संवाददाता। करनाल, अभी वहां पर किस तरह से, क्या जो जांच दस्ता है वो पहुंचा हुआ है, चूंकि RDX की जांच होनी, RDX है या नहीं है ये अभी पता लगाना बाकी है, तो ऐसे में जांच दस्ता वहां पर पहुंच गया है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर जांच की जा रही है और अभी मीडिया को मना कर दिया गया है अंदर जाने के लिए। जो RDX जांच करने के लिए दस्ता भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गया है। तो पुलिस प्रशासन बड़ी गहनता के साथ इसकी जांच कर रहा है ताकि कोई भी तथ्य जो है पुलिस से अछूता ना रह सके। तो इसको लेकर पूरी सजगता के साथ पुलिस जांच कर रही है। किस तरह से इस गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम जो है गठित की गई थी गुरुदेव, इसके लिए क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से पहले इनपुट मिला था, क्योंकि देखिए मामला बहुत गंभीर है। देखिए, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है तो उसके तहत जो है पुलिस को लगातार जो है इनपुट मिल रहे थे। ठीक है गुरुदेव, आप बने रहिए और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की, मौके पर लगातार जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और साथ ही आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले में। इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले ये खबर दिखाई और इसके साथ ही मौके पर सबसे पहले पहुंचा इंडिया न्यूज हरियाणा। लगातार वहां से हमारे संवाददाता गुरुदेव भी बने हुए हैं, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। और देखिए DGP से भी बातचीत हुई और इंडिया न्यूज हरियाणा को जिस तरह से तमाम जानकारी DGP के द्वारा दी गई है, तो इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले खबर दिखाई है और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अभी यहाँ पर जांच प्रक्रिया चल रही है। चूंकि जो कंटेनर बरामद हुआ है, माना जा रहा है कि वहां पर RDX वो उसमें था। फिलहाल अभी उसकी जांच होनी है, तो जांच लगातार चल रही है। फिलहाल गुरुदेव, क्या कुछ और अभी अपडेट मिल पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक प्राप्त जो सूचनाएं मिली हैं, जो अभी तक अपडेट मिले हैं, वो उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये बता रही है, सामने आ रही है कि इनके पास जो कंटेनर मिले हैं उनके अंदर भारी तादाद के अंदर गोलियां हैं और बारूद भी उसके अंदर है। RDX की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, उस पर पुलिस जो है ना लगातार जांच कर रही है। इनके कब्जे से जो है गाड़ी भी एक पुलिस ने बरामद की है जिनमें ये जा रहे थे। तो पुलिस जो है इस मामले की पूरी गहनता के साथ जांच कर रही है। फिलहाल अभी और कुछ तथ्य अभी आने बाकी हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इस मामले पर पूरी पुष्टि पुलिस द्वारा की जाए उसकी संभावनाएं कम। अच्छा, पूछताछ की
प्रक्रिया, क्या जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए उनसे क्या पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई? चूंकि उनसे पूछताछ के दौरान ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आतंकी साजिश किस तरह से रची गई और कहां पर ये आतंकी साजिश की जो घटना है कहां पर ये इसको अंजाम देने वाले थे। जी बिल्कुल, पुलिस इसकी गहनता के साथ जांच कर रही है। मेरे पीछे जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये मधुबन पुलिस थाना है। यहाँ पर उन आतंकियों को, संदिग्ध आतंकियों को रखा गया है और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया मौके पर हैं और उनके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके जो सूत्र हैं दूसरे आतंकियों के साथ, उनके किस तरह के संबंध है, उनको लेकर भी पूछताछ अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। अच्छा, इस पूछताछ की प्रक्रिया में क्या ये जो 3 से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं इनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जाएगी? क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर कम उम्र के ये जो है आतंकी, संदिग्ध आतंकी कम उम्र के हैं, ऐसे में परिवार वालों से भी पूछताछ तो जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो इनके जो जितने भी संपर्क सूत्र हैं पुलिस उनके द्वारा जांच के द्वारा जो है ना इन तक पहुंचने का प्रयास करेगी, किस तरह के इसके संपर्क सूत्र हैं और किन किन लोगों से ये लोग जुड़े हुए हैं, किन संदिग्ध आतंकियों से इनके संपर्क रहे हैं और जो संगठन है, आतंकी संगठन है, उनके साथ भी इनके किस तरह के संबंध है, उस पर भी लगातार पुलिस जांच कर रही है और कुछ और तथ्य अभी सामने आने की संभावना अभी बनी हुई है। हम इस वक्त मौके पर मौजूद हैं करनाल मधुबन पुलिस थाना में। अच्छा, वहां पर क्या ये जानकारी पुलिस प्रशासन से मिल पा रही है कि ये जो चारों संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये एक ही जगह के रहने वाले हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं, या फिर ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं और आतंकी साजिश की घटना जो है उसमें एक साथ काम कर रहे हैं? देखिए अभी 8-9 महीने से एक दूसरे के संपर्क में है। पुलिस इसको लेकर कुछ अभी ताजा अपडेट देने वाली है, तो उसके बाद हम आपसे और अधिक जो अपने बातें हैं वो जो इस घटना से जुड़े तथ्य हैं उनको स्पष्ट कर पाएंगे। अभी वहां पर किस तरह से पुलिस प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद है? क्योंकि देखिए, मामला गंभीर है और इसकी गहनता से जांच होनी है। इसके साथ ही वहां पर अभी पुलिस प्रशासन के कौन कौन से आला अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं, क्या जानकारी है इसको लेकर? पुलिस की जांच टीम है वो मौके पर है और मुख्य रूप से जो है ना करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया खुद इस सारे मामले की जांच कर रहे हैं, मौके पर वो मौजूद हैं। जिस तरह से ये बड़ी आतंकी साजिश जो है रची गई थी, ऐसे में उसे नाकाम कर दिया गया है, क्या प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसको लेकर कोई बयान सामने आया है अभी तक? जी दीदी, मैं अभी आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि पुलिस जो है ना इन आतंकियों को अभी जो है प्रक्रिया चल रही है, इनको की जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पुलिस इनको अपनी गाड़ी में जो है ना पंजाब लेकर के जाएगी और वो सभी तथ्य कंगालने की प्रयास करेंगे, जिनसे जुड़े हुए हैं, जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से लगातार ये संपर्क करते रहे हैं, उन तक पहुंचने की पुलिस जो है प्रयास करने की तो पूरा प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। ऐसे में जो कहा यह जा रहा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही गुरुदेव, एक आतंकी जो संदिग्ध आतंकी है वो पाकिस्तान से उसके कनेक्शन है, तो क्या ये जानकारी मिल पाई है कि क्या पाकिस्तान उसका आना जाना रहता है और किस तरह से उसके कनेक्शन है? इस प्रकार की आने जाने की, उसकी पाकिस्तान आने जाने की कोई जो जानकारी अभी तक नहीं सामने आई है। हाँ, इतनी जरूर जानकारी पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने दी है कि उसके संपर्क सूत्र जो है ना लगातार 9 महीने से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, जिनसे वह सूचनाओं का और असले का आदान प्रदान करता रहा है और यहाँ से भी कुछ असला जाता रहा है और वहाँ से भी असला उन्हें प्राप्त होता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से जुड़ी घटना ही बड़ी घटना है। ऐसे में क्या हरियाणा में भी इनका कोई कनेक्शन है, जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, अब करनाल में गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही नांदेड़ ये लोग जा रहे थे, तो ऐसे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि हरियाणा में भी इनका कोई कनेक्शन? जी नहीं, अभी हरियाणा में इनके संपर्क किन लोगों से है वह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं। हाँ, नांदेड़ जा रहे थे, नांदेड़ जाते हुए इन लोगों को जो है बीच रास्ते में करनाल में पकड़ा गया है। तो ऐसी कोई सूचना अभी तक सामने नहीं आई है कि इनके संपर्क सूत्र हरियाणा में भी कहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा गुरुदेव, अभी आपने जिक्र किया था कि इन संदिग्ध आतंकियों को पहले पंजाब ले जाया जाएगा और उसके बाद आगे जो है प्रक्रिया पूछताछ की शुरू होगी, तो क्या पहले पूछताछ होगी या पहले उन्हें पंजाब ले जाया जाएगा उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी? क्योंकि देखिए, उनसे पूछताछ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। देखिए, प्रमुख रूप से कुछ तथ्यों पर पुलिस ने अभी पूछताछ कर ली है। जो अहम पूछताछ होती है वो पुलिस ने कर ली है और पूरी गहनता के साथ तभी जांच संभव हो पाएगी जब ये लोग पंजाब में ले जाए जाएंगे और वहां पे इनके संपर्क सूत्रों के साथ जो है संपर्क साधा जाएगा और उनके तथ्यों को खंगाला जाएगा, तब सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी।
ऐसे में गुरुदेव, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी है वो कब तक साझा कर दी जाएगी? क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और हर किसी तक ये जानकारी, जो सटीक जानकारी पहुंचनी चाहिए। चूंकि संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए, एक जो आतंकी साजिश थी उसे नाकाम किया गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जो विस्तार से जानकारी है वो कब तक मिल सकती है? सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि पुलिस फिलहाल जो है ना इन्हें करनाल कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रहा है। जो तैयारियां चल रही हैं मधुबन थाना पुलिस के अंदर, तो वो सबसे पहले इनका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल के बाद इन्हें करनाल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड के दौरान जो है इनसे अन्य चीजों के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो फिलहाल जो है ना पुलिस का प्रयास किया जा रहा है कि माननीय कोर्ट में इन्हें पेश कर रिमांड लिया जाए और ताकि आगे के जो तथ्य हैं उन पर गहनता से जांच की जा सके। अच्छा, कब तक इनके परिवार वालों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी है? क्योंकि देखिए हर एंगल से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है। जी नहीं, अभी तक कोई इस तरह के तथ्य सामने नहीं आए हैं कि इनके परिवार के लोगों के संपर्क किया गया हो। सबसे पहले तो पुलिस की ये कोशिश है कि पुलिस जो है गुरुदेव, हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे आउटपुट हेड अतुल प्रताप जुड़े हुए हैं। अतुल प्रताप जी, जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले जो सामने आए हैं, अब जांच प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर आतंकी साजिश किस तरह से रची जा रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले का खुलासा होना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल खुलासा होना बहुत जरूरी है और खुलासा होगा भी, क्योंकि जो खुफिया जानकारी मिली थी, आईबी से इनपुट मिला था, उसके आधार पर ही यहाँ पर पुलिस ने संयुक्त एक कार्रवाई की और उसके बाद उसमें सफलता भी उनको मिली। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया। खबर मतलब इंडिया न्यूज हरियाणा में इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने सटीक जानकारी दी और सबसे पहले उन आतंकियों की गिरफ्तारी की खबर की पुष्टि की। अब आपने जो कहा कि जो साजिश रची जा रही थी पिछले दिनों से, आप देखिए लगातार ये एनआरसी इन तमाम चीजों के आने के बाद, कानून बनने के बाद, फिर इसका जिक्र होने के बाद से ही कई ऐसे गुट जो कि शायद पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से बहुत ज्यादा सक्रिय इंडिया में नहीं थे या फिर उतनी ज्यादा उनकी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन वो भी खासतौर से बब्बर खालसा को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा किसान आंदोलन के दौर में भी आपने देखा कि इसका जिक्र हुआ, खालिस्तानियों का जिक्र हुआ। और अब ये जो खबर आई निकलकर यहाँ पर, उससे साफ होता है कि बब्बर खालसा एक बार फिर से सक्रिय है। जो बब्बर खालसा का ये आतंकी है हरविंदर सिंह, जो कि पंजाब में इस वक्त अतुल प्रताप जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। हरविंदर सिंह रिंदा से जुड़े चारों आतंकियों के तार, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आतंकी रिंदा पाकिस्तान में मौजूद है अभी, और ऐसे में रिंदा से इन आतंकियों के तार जुड़े हैं। आतंकियों को ड्रोन से हथियार मिले थे, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया और जिसके बाद से तमाम अपडेट भी अब सामने आ रहे हैं। अतुल प्रताप जी, जिस तरह से इन आतंकियों का जो तार है वो कहा जा रहा है रिंदा से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी पाकिस्तान में मौजूद है। आपको कि जो हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा है, ये पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और वो उससे ही जुड़े हुए ये चारों नाम जिनका जिक्र भी आपने किया और टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया, इनकी उम्र 20 से 22 साल है और ये सभी मुंबई के नांदेड़ जा रहे थे और वहां पर कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। इसके इनपुट मिले बाकायदा, और इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए डीजीपी ने खुद कहा कि आईबी से इसका इनपुट मिला था और उसके बाद हमने पर नाका लगाया था। बस सारा टोल प्लाजा पर इनको सुबह 4 बजे दबोचा गया और जो इनोवा गाड़ी बरामद की गई है, जिसकी अभी भी जांच चल रही है रोबोट के जरिए, उसमें कंटेनर्स रखे हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि असल में ये बारूद नहीं बल्कि आईडी हो सकते हैं, विस्फोटक आरडीएक्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एक बड़ी साजिश का एक तरीके से संकेत दे रही थी। लंबे समय से आतंकी घटनाओं पर एक तरीके से विराम लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो प्लानिंग है वो लगातार होती रहती है। और जो बब्बर खालसा का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, बब्बर खालसा अपने आप में बेहद खतरनाक, और अब चूंकि उसने इस तरीके की प्लानिंग की है तो जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनको और सक्रिय हो जाना होगा। वो ऑलरेडी है भी, इस प्लेटफॉर्म पर वो काम कर भी रही होंगी। अब देखना ही होगा कि इनसे जो इनपुट मिलते हैं उससे और क्या खुलासा होता है। क्या सिर्फ यही 4 थे या फिर अलग अलग ट्रिपल सेल्स के तौर पे और भी गुटों को वहां पर भेजा गया है, या फिर कुछ प्लानिंग ऐसी है सिर्फ नांदेड़ ही था, या फिर उसके अलावा कई और जगह है जिनको प्लान आउट किया गया था कि यहां पर जाकर इस घटना को अंजाम देना। और घटना को अंजाम देने के पीछे का मोटिव क्या था, किन लोगों को टारगेट करना था, ये सारी चीजें अब जो है जांच के दायरे में है, जिसकी जांच अभी जारी है। ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं दीप्ति, ये अपने आप में बहुत अहम है। आतंकी गुरप्रीत, भूपिंदर, अमरिंदर, अमनदीप और
एक और नाम बिल्कुल, ये सारी लगातार हम चीजें। 3 तस्वीरें दर्शकों को दिखा भी रहे। गोला बारूद बरामद हुआ है और साथ ही देखिए आतंकी साजिश यहां पर बेनकाब किया गया। आतंकियों की जो कार है वो बरामद कर ली गई है। देश को दहलाने की जो खालिस्तानी साजिश है उसे नाकाम कर दिया गया है। अतुल प्रताप जी, जिस तरह से ये चारों संदिग्ध आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि 20 से 22 यानी कि अभी बहुत कम उम्र है और इन्हें कहीं ना कहीं जो आतंकी साजिश में शामिल किया गया है, ये बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़े तार यहाँ के हो सकते हैं इनके जुड़े हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बड़ी साजिश है। और जैसा आपने कहा कि ये कम उम्र के, तो आपने देखा होगा इसके पहले भी जो तमाम घटनाएं होती हैं और खासतौर से पाकिस्तान से जुड़े हुए तमाम जो घटनाएं सामने आई हैं, उसमें ऐसे ही बहुत कम उम्र के बच्चों का ही ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको समझाया जाता है। और वही चीज यहाँ पर भी दिखाई दी। बब्बर खालसा से जुड़े भी ये जो आतंकी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी भी उम्र वही है, चाहे गुरप्रीत हो, भूपिंदर हो, परमिंदर या अमनदीप हो, ये भी 20 से 22 साल के बताए जा रहे हैं। उनके बारे में अब इनपुट्स और लेने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों को सबसे बड़ी बात देखिए कि बहुत टेक्निकली ड्रोन के जरिए हथियार मुहैया कराया गया था। ड्रोन के जरिए हथियार मिला इनको और उसके बाद ये वहां से लेकर रवाना हुए। अब वही बात कि इनका प्लान क्या था और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट इनको करना था, इस पर ही फोकस करना है। अब ये देखना होगा कि इनसे जो इनपुट मिलेंगे, क्या और भी कई लोग हैं, और भी लोग हैं जो कि इनके साथ अलग अलग गुटों में कहीं मूव हुए थे, या सिर्फ यही 4 थे। इन चारों का मोटिव क्या था, एक साथ इनको वारदात को अंजाम देना था या फिर अलग अलग जगहों पर इनको वारदात को अंजाम देना था। ये सारी चीजें हैं जो कि अब जांच के दायरे में है। दीप्ति। बिल्कुल, और अतुल जी देखिए, पंजाब से महाराष्ट्र ये चारों आतंकी जो संदिग्ध आतंकी है वो जा रहे थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिर पंजाब से महाराष्ट्र के लिए जा रहे थे? क्या इनकी साजिश में महाराष्ट्र भी शामिल है? अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है दीप्ति जी अतुल जी, आपकी आवाज आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें महाराष्ट्र शामिल है, क्योंकि इसमें हम पंजाब को और हरियाणा को भी शामिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बब्बर खालसा जो एक आतंकी संगठन की हम बात कर रहे हैं, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। वो और उससे जुड़े हुए लोग, उन लोगों के जरिए महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश हो सकती है, या फिर हरियाणा में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश हो सकती है, राजधानी दिल्ली में होने की साजिश की बात हो सकती है। हम किसी राज्य को नहीं कह सकते कि उनकी कोई इसमें भूमिका थी। ये जरूर है कि उस जगह को चिन्हित किया गया था। अभी तक जो इनपुट मिल पाए हैं, जैसा पुलिस अधिकारियों से बात हो पाई है कि मुंबई के नांदेड़ ये जा रहे थे, अब वहां पर जाकर इनको क्या एग्जीक्यूट करना था, ये सब कुछ अभी जांच का विषय है। उस पर जांच इस वक्त चल रही है, क्योंकि मामला संदिग्ध आतंकियों से जुड़ा हुआ है, तो काफी गोपनीय तरीके से अभी पुलिस बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जितना वर्जन भी सामने आया उससे ये पता चला है कि हाँ, भारी मात्रा में इनके पास से हथियार और बारूद जो कि आरडीएक्स हो सकता है वो बरामद हुआ है, जिसको रोबोट के जरिए। बिल्कुल, और अतुल जी देखिए, खबर ये भी आ रही है कि ये जो आतंकी संदिग्ध आतंकी हैं, ये चारों, ये आईडी जो है उन्हें तेलंगाना भेजना था। जो बरामद किया गया है आईडी, कहा यह जा रहा है आरडीएक्स भी हो सकता है। फिलहाल अभी तो ये जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन ये तमाम जो गोला बारूद हैं ये तेलंगाना इनको भेजना था। ऐसे में इनके नेटवर्क यानी कि बहुत जगह पर अभी फैले हुए हैं। बिल्कुल दीप्ति, मैं यही बात कह रहा था कि अभी जो नेटवर्किंग है उस पर ही पुलिस जांच कर रही है कि क्या सिर्फ एक जगह इनको जाना था या फिर अलग अलग जगहों पर इनको भेजना था, इनके जरिए हथियार को, गोला बारूद को या फिर आरडीएक्स को भेजना था। क्या सिर्फ महाराष्ट्र की बात थी या फिर तेलंगाना जिसका आप जिक्र कर रही है वहां पर था, या इसके अलावा भी कुछ जगह हैं क्या जहां पर इनको ये सारी सामग्री पहुंचानी थी? ये सब कुछ अभी जांच के दायरे में है। बेहद महत्वपूर्ण यह है कि समय रहते पुलिस ने और हमारी खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो दोनों ही एजेंसियों को या फिर हम पुलिस महकमे को कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट करके इनको धर दबोचा, वरना अपनी जो भी इनकी मंशा थी, शायद अगर उसमें कामयाब होते तो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते। तो लंबे समय के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे पाते। अगर हम देखें तो पिछले दिनों में, कुछ सालों में आतंकी घटनाओं में, खासतौर से देश के अंदर, बॉर्डर्स को अगर हम छोड़ दें तो देश के अंदर इस तरीके की घटनाओं में काफी कमी आई है, यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से जीरो है। लेकिन अगर ये घटना अंजाम दे दी जाती तो बहुत बड़ी घटना होती। और यहाँ पर देखिए, एक पाकिस्तान की आतंकी एजेंसियां या फिर कहें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो होते हैं उनके जरिए घटना को अंजाम देना, और एक बब्बर खालसा जिसका एक आतंकी पाकिस्तान में मौजूद है, रिंदा, वो रिंदा वहां से प्लान आउट कर रहा है और बाकायदा वहां से हथियार, गोला बारूद मुहैया करा रहा है, और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके जो स्लीपर सेल्स हैं, वो सक्रिय होकर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नए तरीके से खतरा है। इस खतरे को भी देखना होगा। हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो इस पर अपने तरीके से काम कर भी रही होंगी और इन पर मॉनिटरिंग भी होगी, तभी जाकर ये गिरफ्तारी हुई भी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि बिल्कुल, और ये जो कंसाइनमेंट है ये कई जगहों पर
छोड़ने का काम जो है इन चारों पर सौंपा गया था। हालांकि लगातार पुलिस प्रशासन की चौकसी की वजह से इसे नाकाम कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच अतुल जी बहुत ज्यादा गंभीर विषय ये हो जाता है, क्योंकि देश को दहलाने की जो साजिश थी, इसमें जो ये तमाम संदिग्ध आतंकी शामिल हैं, ऐसे में पूछताछ की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि पूरा मामला बहुत गंभीर है और ऐसे में हर एक सटीक जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है, ताकि समय रहते ही अगर और कहीं पर इस तरह की साजिश रची जा रही तो उसे नाकाम किया जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने, समय रहते साजिशों को नाकाम किया जा सके, इस पर भी काम कर रही हैं एजेंसियां, और उसके साथ साथ ये जो भी प्लानिंग हो रही है उसकी सूचना भी मिल जाए, इस पर भी हमारी एजेंसियां लगातार काम करती है, सेना अपने तरीके से काम करती है। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कि ये जो नए तरीके से बब्बर खालसा या खालिस्तान से जुड़े हुए लोग ये अगर इतने सक्रिय हो गए और इस तरीके की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप समझिए कि एक नए तरीके का खतरा है, क्योंकि जो आतंकी संगठन है उस पर तो हमारी नजर होती है कि बॉर्डर पर सेना उसका जवाब देगी, एजेंसियां उस पर नजर रख रही हैं, जो आतंकियों की घुसपैठ है उस पर नजर रखी जा रही है, अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको धरपकड़ करने या फिर मार गिराने की कोशिश होती है। लेकिन अंदर, अगर देश के अंदर की स्थिति को हम समझे और वहां पर देखिए उससे जुड़े हुए कोई संगठन इस तरीके की घटना को विदेश में बैठकर या पाकिस्तान में बैठकर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक नए तरीके का डेवलपमेंट है। यहाँ पर खतरा ये है कि अब इसको वैसे ही समझना होगा और इसको लेकर सक्रियता पुलिस महकमे की, खुफिया एजेंसियों की रहती है। एनआईए इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अब इस घटना के बाद वो और ज्यादा सक्रिय हो गए होंगे कि अब ये नए डेवलपमेंट जो हैं, इनका प्लान आउट जो है उसको हम कैसे ट्रेस करें, कैसे उसको ट्रैक आउट करें और कैसे उसको वहां पर ध्वस्त करें, क्योंकि आज जो इनपुट थे वो इनपुट बिल्कुल सही थे। उसके आधार पर ही देखिए सुबह 4 बजे तड़के जब नाका पर ये लगाया गया था, उस वक्त ये बसताड़ा टोल प्लाजा पर जब पहुंचे तो इनको दर दबोचा गया, भागने का इनको मौका नहीं मिला, और फिर उसके साथ साथ इनके पास से जो कंसाइनमेंट बरामद हुआ है वो अपने आप बेहद खतरनाक है। अब यहाँ पर उसको डिफ्यूज करने और साथ में इनसे जल्दी से जल्दी इनपुट निकालने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिर्फ यही 4 थे या इसके अलावा अलग अलग टीमें इनके साथ जो बनाई गई थी वो अलग अलग जगहों पर गई हैं। अभी फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, इसकी संभावना जरूर है, इससे इनकार नहीं कर सकते। दीप सिंह, बिल्कुल जाहिर तौर पर खालिस्तानी आतंकी रिंडा ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से फिरोजपुर में ये हथियार भेजे, जो कि अब बरामद कर लिए गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन इन सब के बीच लगातार जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि इसमें से जो 3 आरोपियों, फिरोजपुर और एक लुधियाना का रहने वाला है जो मुख्य आरोपी, उसकी दूसरे आतंकी से जेल में मुलाकात हुई थी। तो अतुल जी, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत गंभीर विषय हो जाता है कि जेल में मुलाकात इन आतंकियों की होती है और उसके बाद बाहर आकर इस तरह की साजिश जो है रची जाती है। ये अक्सर हमने देखा है, इसके पहले भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं कि कोई व्यक्ति या कोई एक ऐसा शख्स जो कि किसी जुर्म में जेल के अंदर जाता है और ये कोशिश की जाती है कि वो वहां से सुधर कर निकलेगा, लेकिन आमतौर पर शायद व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। आप समझिए इस बात को, और वही इनपुट यहाँ पर भी निकल कर आए हैं कि अगर इनका जुड़ाव कहीं से कनेक्शन जुड़ता है जेल के अंदर, तो वहां पर प्लानिंग कौन कर रहा था, किस तरीके से इनका एक नेटवर्क तैयार हुआ, और वो नेटवर्क बाहर आने के बाद कैसे देखिए बेहद सक्रिय हो गया। एक शख्स जिसको लेकर इस वक्त जानकारी मिल रही है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में जुड़ा है और वहां से हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा इन लोगों के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। तो अब यहाँ पर वो भूमिका भी तलाशी जाएगी, जेल के अंदर इनकी प्लानिंग क्या हुई है, वहां से भी जो एजेंसियां हैं जरूर पता करेंगी कि आखिर और कौन था अंदर या किससे और इनकी मुलाकात हुई है, क्या कोई शख्स ऐसा है अंदर जो कि इनसे जुड़ा और उसके बाद इनको उसने ब्रेन वॉश किया या इनको अपने साथ जुड़ा, और ये जब बाहर आए तो उसके बाद फिर इसके साथ ये मतलब प्लान किया गया कि कैसे। और देखिए हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये आपको दिखा भी रहे हैं, ये हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा यही वो शख्स है जो कि बब्बर खालसा का हेड है और ये इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और इसी बिल्कुल, और लगातार इसका फैलाया हुआ ये पूरा नेटवर्क है। तो जिस तरह से अतुल जी पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, और इंडिया न्यूज हरियाणा से डीजीपी ने बातचीत भी की, उसमें क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये जो नेटवर्क है ये कहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाला था? ये जो नेटवर्क, इस तरीके का नया नेटवर्क है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक होगा। और ये हम देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो 4 आतंकी गिरफ्तार हुए, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, उस संगठन को कौन चलाता है, ये है अरविंदर उर्फ रिंदा। रिंदा की तस्वीर आप देखिए जो कि बब्बर खालसा संगठन चलाता है बीकेआई, और ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये पाकिस्तान से अपनी नेटवर्किंग कर रहा है और उस नेटवर्किंग में अपने तमाम लोगों को जोड़ता हुआ, जो कि आज 4 गिरफ्तार हुए हैं।
ठीक है अतुल प्रताप जी, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और हर एक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इन संदिग्ध आतंकियों के गिरफ्तार होने के बाद जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सर इसके अंदर? देखिए अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं गोला बारूद किस तरह से बरामद किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और जो आतंकी एक साजिश थी उसे बेनकाब कर दिया गया है। आतंकियों की कार भी बरामद कर ली गई है। लगातार अतुल प्रताप सिंह जो कि हमारे आउटपुट हेड हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, जिस तरह से अभी हमने अनिल विज ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने दर्शकों को सुनवाया कि अभी तो हालांकि इस पूरे मामले की जांच लगातार चल रही है और पाकिस्तान से जो इसके तार जुड़े हुए हैं उस पर भी गहनता से जांच की जा रही है। बिल्कुल, और अनिल विज को आपने सुना। सबसे पहले मैं आपको सुनाया, अपने दर्शकों को सुनाया कि गृहमंत्री ने क्या कहा। और यहाँ पर सबसे अहम बात यही है कि ये जो पूरा मामला है ये बेहद खतरनाक है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि बब्बर खालसा एक बार फिर से इस लेवल पे अगर सक्रिय होता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त कई ऐसे झंडे लहराए गए, कई ऐसे शख्स निकलकर सामने आए और उस वक्त में जब इन पर कोई जिक्र हुआ तो ये कहा गया कि नहीं, किसान आंदोलन को हटाने की कोशिश है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन वहां पर इन लोगों के कहीं न कहीं भूमिका कुछ हद तक दिखाई दी। किसानों के बीच में जो आम किसान थे उनके बीच में इन्होंने उसको ट्रैक आउट करने की कोशिश की, डाइवर्ट करने की कोशिश की, उसका फायदा उठाने की कोशिश की। अब जब उसका समय खत्म हो गया तो यहाँ पर देखिए अब इस तरीके की प्लानिंग हो रही है, आपने देखा। तो लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, रिंदा की तस्वीरें, ये किस तरह से खतरनाक साजिश जो है वो रची गई थी और इन सब के बीच जानकारी लगातार सामने आ रही। पंजाब से महाराष्ट्र जा रहे थे ये संदिग्ध आतंकी। अतुल जी, ये जो एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, चूंकि देखिए पंजाब तो बहुत संवेदनशील राज्य भी है, ऐसे में ये जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं ये चारों के चारों पंजाब के रहने वाले हैं। बिल्कुल, और आप देखिए पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है और इस पर बड़ी राजनीति भी हमने देखी थी। दीप्ति, आपको अच्छे से याद होगा कि किस तरीके की राजनीति हुई थी जब वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और फिर उसके बाद कुछ घटनाएं होती हैं। कहा गया कि अब ये खतरा और बढ़ जाएगा। पंजाब जो कि बॉर्डर का राज्य है और अपने आप में बेहद सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव जो एरिया है या फिर वो जो राज्य है वहां पर इस तरीके के सत्ता परिवर्तन के बाद ये बात बार बार उठ रही थी। और अब देखिए बहुत जल्द, बहुत लंबा समय नहीं बीता, एक पटियाला की घटना होती है, पटियाला की घटना के बाद दूसरी घटना आप देखिए यहाँ पर ये होती है। चारों का ताल्लुक पंजाब से होता है, पंजाब से रवाना हुए थे, नांदेड़ जा रहे थे, दिल्ली के रास्ते होकर जा रहे थे। ये सारी बातें जो है एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा कि क्या वहां पर नेटवर्किंग इनकी। अतुल प्रताप जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास चारों आतंकियों की तस्वीर लगातार हम दिखा भी रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास चारों आतंकियों की तस्वीर है और ऐसे में ये जो चारों संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 20 से 22 साल उम्र बताई जा रही है। फिलहाल ये पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे जब इनकी गिरफ्तारी की गई। देखिए किस तरह से ये चारों संदिग्ध आतंकी हैं, एक एक कर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास चारों आतंकियों की तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इनका चेहरा देखिए और साथ ही कितने मासूम बने नजर आ रहे हैं और इस मासूम चेहरे के पीछे एक आतंकी साजिश की घटना को अंजाम देने वाले थे। अतुल जी, लगातार हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से इस मासूम चेहरे के पीछे ये एक आतंकी साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मासूम चेहरे हैं लेकिन इनके इरादे बेहद खतरनाक हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में जब हथियार लेकर निकले, गोला बारूद लेकर निकले, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया होगा। इनके चेहरों पर मत जाइए, इनके इरादों को आप समझिए। इनका जो दिमाग है ये इनके वश में नहीं है, बल्कि बब्बर खालसा के जो नेटवर्किंग के लोग हैं उनके वश में है। और यही ये फोटो क्या जलाए हो? तो लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान का चेहरा छिपा हुआ है जिसने पूरी साजिश रची है
इस देश को दहलाने के लिए इनका ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद से इस नेटवर्क में इनको शामिल किया गया और अब ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की चौकसी लगातार इन पर धावा बोलती रही और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है और लगातार इस तरह की खुफिया जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद से अब इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो संदिग्ध फिलहाल महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। और इस गंभीर मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन के आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है क्योंकि अभी पकड़े गए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी लेंगी, तो जानकारी आपको मिलेगी। संगठनों से संबंधित है अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज़ किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरा भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं, तब आपको। तो लगातार इस मामले में तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इंडिया न्यूज हरियाणा के पास चारों आतंकियों की तस्वीर सबसे पहले और लगातार वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी गुरप्रीत और इसके साथ ही जो और अन्य आतंकी उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास चारों आतंकियों की तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं और आतंकी गुरप्रीत, भूपिंदर, परविंदर, अमनदीप, ये चारों जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चेहरा मासूम है लेकिन साजिश बहुत खतरनाक है इनकी। इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले ये आपको तस्वीरें दिखा रहा है। लगातार हमारे आउटपुट हेड अतुल प्रताप सिंह जी बने हुए हैं। अतुल जी, अभी हमने सुनाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है इस पूरे गंभीर मामले को लेकर। चूंकि देखिए जांच का विषय है और जब तक इस पूरे मामले की गहनता से जांच ना हो जाए तब तक कुछ कह पाना भी मुश्किल है, चूंकि मामला बहुत गंभीर है। अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति, और ये तस्वीरें भी दिखा रही है आप अपने दर्शकों को। देखिए सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक भी किया, खबर को दिखाया भी, और उसके बाद अरविंदर उर्फ रिंदा जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उसकी तस्वीर, और अब ये चारों जो कि गिरफ्तार हुए हैं, पंजाब से ताल्लुक है इनका, इनको भी हमने दिखाया। खबर मतलब इंडिया न्यूज हरियाणा में ऐसे नहीं कहते हैं। और ये देखिए आप इन चेहरों की बार बार बात कर रही हैं तो इनमें मासूमियत कतई दिखाई नहीं देती है, चेहरे कहीं से मासूम नहीं दिखाई देते। इनके इरादे बेहद खतरनाक हैं और जो वहां से सामग्री बरामद हुई है, जो कंसाइनमेंट वहां से बरामद हुआ, उससे साफ जाहिर होता है कि ये अपने आप में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। चारों आतंकी जो कि जेल से इनके तार अगर जुड़ते हैं कि जेल में किसी की मुलाकात होती है, उसके बाद ये नेटवर्किंग होती है, ये प्लानिंग की जाती है, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और देखिए अतुल जी, अभी हम पहले जिक्र भी कर रहे थे पंजाब राज्य का, जो कि बहुत संवेदनशील राज्य है सुरक्षा के लिहाज से, और ऐसे में इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार चिताहा भी था और उन्होंने कई बार ये कहा था कि बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है और बहुत बारीकी से हर किसी पे नजर रखने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अब वो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बारीकी से नजर रखने की जरूरत थी और शायद इसी वजह से आज इस घटना को अंजाम दे नहीं पाते, या कब इनको अंजाम देना था उसके पहले ही इनको दर दबोचा गया है। और आपने जैसा कहा, आपने सबसे पहले डीजीपी हरियाणा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए बताया कि इनके लिए बाकायदा इनपुट थे, और अभी आपने मुख्यमंत्री को भी सुनाया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इसकी जानकारी थी और बहुत ही प्लानिंग के साथ गोपनीय तरीके से इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे, सुबह 4 बजे इनको वहां पर दबोच लिया गया। पुलिस ने मजबूत नाका लगा रखा था, इनको भागने का मौका तक नहीं मिला। इनको ये जानकारी नहीं मिल पाई कि इन पर निगाहें हैं, तो मॉनिटरिंग पहले से थी, जो इनपुट्स पहले से थे, इनको पूरा मौका दिया गया ताकि ये बेफिक्र होकर वहां से निकले और उसके बाद इनको पकड़ा जा सके, क्योंकि अगर उसके पहले कोई मूवमेंट ऐसी होती तो शायद इनको या इनके आकाओं को भनक लग सकती थी। अपने आप में ऐसी जो घटनाएं होती हैं इनमें इनकी जानकारी इसको बहुत गोपनीय रखनी पड़ती है, बहुत तरीके से इस पर काम करना होता है, और काम आईबी के इनपुट के बाद हमारी पुलिस टीम ने, एजेंसियों ने किया भी।
तब जाकर इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। और न्यूज़ हरियाणा ने सबसे पहले खबर को दिखाया, हमने सुबह 11 बजे इस खबर को दिखा दिया कि कैसे इनको पकड़ा गया था और बाकायदा अब इनकी जो गाड़ी है उसको रोबोट के जरिए खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस को शंका थी कि बारूद नहीं बल्कि उसमें RDX हो सकता है, ID हो सकता है, और वो बहुत ही खतरनाक विस्फोटक, हाई इंटेंसिटी का विस्फोटक होता है, एक बड़ा खतरा था। तो पुलिस ने बहुत ही गोपनीयता के साथ इस बात को पहले तो रखा कि हमने इसको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब हम मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जांच कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि इनसे अब जानकारी क्या निकल कर आती है, वो जानकारी बहुत ही अहम होगी। बिल्कुल अहम होगी अतुल जी। और देखिए जिस तरह से इन चारों का संबंध पंजाब के आतंकी संगठन बब्बर खालसा से है, तो जाहिर तौर पर और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं पंजाब राज्य के, इसलिए बहुत गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि और भी जो लोग इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं और इन्हीं की तरह से जो लोग शामिल हो रहे हैं, ताकि उनको ऐसी बड़ी साजिश में शामिल होने से रोका जा सके। बिल्कुल इस पर भी देखना होगा, क्योंकि आपने जैसा इसके पहले भी सवाल किया था कि ये चेहरे बड़े मासूम हैं या फिर 20-22 साल की उम्र, तो मैंने पहले ही कहा था कि अक्सर आतंकी घटनाओं से जुड़ी कोई जब खबर निकल कर आती है तो उसमें आप देखिए बड़े यंग बच्चे इसी तरीके से उससे कनेक्ट हुए दिखाई देते हैं। अब इनके साथ और कितने लोग थे, क्या मैंने बार बार कहा कि यही 4 रवाना हुए थे, इसके अलावा और भी कोई टीम और लोग हैं जो अलग-अलग टीमों में निकले हैं। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 4 आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं, एक एक कर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इन चारों आतंकियों की, और इनके जो तार हैं वो रिंदा से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि चारों का संबंध पंजाब के आतंकी संगठन बब्बर खालसा से है। तो ये 2 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो चारों आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, एक एक कर इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। इनके चेहरों के पीछे देखिए कितना खतरनाक चेहरा है, वो भी आप सोचिए, चूंकि इन चेहरों के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा है जिसने देश को दहलाने की कोशिश जो है उसमें जुड़े हुए हैं। और ऐसे में हालांकि इनकी जो कोशिश है वो नाकाम कर दी गई है, और फिलहाल और जो इनके तार हैं वो रिंदा से जुड़े हुए हैं। और ये रिंदा आपको बता दें कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है, और ऐसे में इनको पकड़ने के लिए IB पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद से आज इनकी करनाल से गिरफ्तारी हुई है। तो संदिग्धों की जो गाड़ी है उसकी तलाशी जो है रोबोट की मदद से की गई, और क्योंकि उसमें आपको बता दें ज्यादा विस्फोटक होने की आशंका थी, जिसकी वजह से ड्रोन से उसकी निगरानी की गई और पूरी तलाशी ली गई। तो इनके पास इतनी गोलियां और बारूद मिला है जिससे ये लोग कई जगहों पर बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते थे, और इसीलिए अब इस पूरे मामले की गहनता से, गंभीरता से जांच लगातार है और जांच तेज है, ताकि कई अहम खुलासे जो हैं वो जल्द से जल्द हो सके, ताकि और भी कहीं पर इस तरह की कोई साजिश रची जा रही हो तो उसे नाकाम किया जा सके। तो अतुल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इस तरह की साजिश और भी जगहों पर रची जा रही हो तो उसे समय रहते रोका जा सके, और साथ ही और भी जो लोग इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं उन्हें भी बचाया जा सके समय रहते ही। चूंकि देखिए पहले इनका माइंड वॉश किया जाता है, और ऐसे में जब ब्रेन वॉश होता है उसके बाद से ये इस तरह की घटना में शामिल होते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में इनकी भूमिका होती है, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश हो चुका था, जैसा आपने बताया। अब इनको मुख्य धारा में वापस लाने से पहले सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इनके जरिए किसी एक आम व्यक्ति को नुकसान न पहुंच जाए। इनको तो मुख्य धारा में वापस हम बाद में लाएंगे, उसके लिए प्रयास तब होंगे जब इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और ये मानने को तैयार होंगे कि हाँ ये गलत करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि ये जो धारणाएं होती हैं, इस तरीके का माइंडसेट होता है, अगर इनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो ये इतने ज्यादा अपने आप में ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं कि शायद समझने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो अब पहली प्राथमिकता ये है कि अगर कोई स्लीपर सेल जो कि एक्टिव मोड में आ चुका है, उस एक्टिव मोड के स्लीपर सेल को तोड़ने की कवायद है। इन चारों के जरिए जो नेटवर्क अगर तैयार किया गया है, उस नेटवर्क तक पहुंचने की, और कहां कहां पर नेटवर्क है, कौन कौन लोग उससे जुड़े हैं, जेल के अंदर अगर प्लानिंग होती है तो कौन शख्स है जो कि जेल के अंदर से इनके साथ जुड़ाव करके प्लानिंग करता है, और जब ये बाहर आते हैं तो फिर या फिर इनके तक वो पहुंचता है शख्स जिसने प्लान किया था अंदर। तो उन सबको अगर एक कड़ी से कड़ी जोड़कर हम देखेंगे, तब जाकर पूरे नेटवर्क के सेंट्रल पॉइंट पर पहुंचेंगे और फिर पता चलेगा कि कितने लोग तैयार हैं या फिर कितने बड़े लेवल की ये प्लानिंग थी। दीप्ति, बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए अतुल प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार हम अपने दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, और इस पूरे मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आ चुका है, और कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले की जांच हो रही है ये भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने जानकारी दी है कि पकड़े गए युवकों का नाम
गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर, भूपिंदर है और खालिस्तानी आतंकी रिंदा ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से फिरोजपुर में ये हथियार भेजे, जिनकी बरामदगी की गई है। लगातार हम कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 5 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं गोला बारूद जो बरामद हुआ है और इसके साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और देखिए रोबोट से ये पूरा जो है कंसाइनमेंट किस तरह से पहुंचा और उसके बाद आतंकी साजिश फिलहाल नाकाम कर दी गई है। ये लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हर एक अपडेट आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे पहले देख पा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, एक एक कर वो जो 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनकी तस्वीरें, और इन चारों के तार रिंदा से जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान में रहते हुए भारत को दहलाने की जो साजिश रिंदा की उसे हालांकि नाकाम कर दिया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान में बैठे रिंदा अब ये खबर देख रहा होगा और पता चल गया होगा कि उसकी जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है और जो ब्रेन वॉश करके इन चारों को शामिल किया था अपने नेटवर्क में, अब ये चारों गिरफ्तार किए गए हैं और एक एक कर इनसे पूछताछ कर कई अहम खुलासे भी होंगे। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए ये हथियार भेजे गए थे जो आज बरामद किए गए हैं। इसमें से जो 3 आतंकी हैं वो फिरोजपुर और एक लुधियाना का रहने वाला है। जो मुख्य आरोपी है उसकी दूसरे आतंकी से जेल में मुलाकात हुई थी। तो इन आतंकियों की गिरफ्तारी होने के बाद से गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। वह गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सर इसके अंदर। देखिए अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। तो 2 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये जो चारों आतंकी गिरफ्तार हुए हैं इनकी शक्ल देखिए आप, और इनके तार जो हैं वो रिंदा से जुड़े हुए हैं जो कि अभी पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।